सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ अ फुटिंग। यानी कि आज हम बनाएंगे फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल। इससे पहले मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर 4 वीडियोस की हैं, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स के बारे में बात की है। उसके बाद हमने कॉलम्स के बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया, बीम्स का बनाया, स्लैब्स का बनाया। अब बारी है आज हमारी फुटिंग की। तो हमारे पास एक फुटिंग होगा जिसका हम टोटली बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। टोटल वेट जो भी हमारा रेनफोर्समेंट का निकल के आएगा उसे हम निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास एक फुटिंग है जिसका हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो किसी भी बार बेंडिंग शेड्यूल को प्रिपेयर करने से पहले किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का अगर हमें प्रॉपर जानकारी है, प्रॉपर उसके डायमेंशंस का पता है, तो हमें बार बेंडिंग शेड्यूल को प्रिपेयर करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक फुटिंग की ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, जिसमें हमें फुटिंग की साइज दी हुई है 2200 बाय 2200। ये में डायमेंशन है। तो यानी कि इसके कुछ साइज दिए हुए हैं। हमारे पास शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन करके एक टेबल बना हुआ है जिसमें फुटिंग की मार्किंग, फुटिंग की साइज, टोटल डेप्थ क्या है, बॉटम में कौन सा रेनफोर्समेंट है, हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट लेंथ वाइज में क्या आ रहा है और ब्रेड्थ वाइज में क्या आ रहा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे और एक एक करके हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में काफी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इस फुटिंग F1, इसकी नेमिंग की हुई है F1। यहाँ आप देख सकते हैं फुटिंग मार्क्ड हमारे पास है F1। तो फुटिंग F1 की हम बात करें, फुटिंग F1, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ तो लेंथ हमारी में दी हुई है, बट हम इसे मीटर में लिख लेते हैं। तो मीटर में हमारी लेंथ है 2.2 मीटर्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रेड्थ की। तो ब्रेड्थ भी हमारे यहाँ कितना है, 2.2 मीटर्स। उसके बाद बात कर लेते हैं हम स्मॉल डी, डेप्थ। तो ये हमारा जो स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी, ये क्या है, हम आगे एक डायग्राम में आपको ये समझाएंगे कि स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या। बट अभी जनरली बता दे रहा हूं मैं कि स्मॉल डी हमारा डेप्थ ऑफ स्लैब है जो हमारा इस फुटिंग के टॉप में कनेक्ट होगा। ये कहीं कहीं कनेक्ट करना जरूरी भी होता है, कहीं कहीं नहीं भी जरूरी होता है, बट हमारे इस डायग्राम में ये चीज है तो हम इसे कंसिडर कर लेना फिलहाल के लिए 0.150 मीटर्स। उसके बाद हमारे पास कैपिटल डी, ये हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग है। ये एक्चुअल डेप्थ जो है हमारा, ये फुटिंग का डेप्थ है कि हमारी फुटिंग कितनी गहरी होगी। तो ये हमारे पास कितना, 350 यानी कि 0.350 मीटर्स। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए, क्लियर कवर। तो किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, तो उसका हमें पता होता है कि क्लियर कवर कितना। तो फुटिंग का क्लियर कवर कितना होता है, 50 तो जनरली हम फुटिंग का क्लियर कवर जो है 50 लेके चलते हैं, और इस एग्जांपल के समझने के लिए भी हम 50 का ही क्लियर कवर लेके चलेंगे। उसके बाद एक जो सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है एलडी। एलडी होती है डेवलपमेंट लेंथ। इसके बारे में मैंने काफी पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार बताया है डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। डेवलपमेंट लेंथ हम कितना लेके चलते हैं, जनरली 50D। तो ये आप अभी के लिए याद रखें, ये हमारे आगे आने वाले लेक्चर में काम आने वाला है। तो जनरली हम देख लेते हैं कि यहाँ हमारा जो 12 डाया का यूज कर रहे हैं बार, तो इसका हमारा डेवलपमेंट लेंथ कितना लेके चलेंगे, 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 600 और 0.6 मीटर। तो ये आप याद कर ले कि हम एलडी यहाँ 12D लेके चलेंगे, जो कि अप्रॉक्स 600 या 0.6 मीटर्स का होगा। तो ये लगभग हमने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। तो अब आइए एक एक करके हम टोटल रेनफोर्समेंट का वेट निकालते हैं। टोटल वेट निकालने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारा जो फुटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी बार्स का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है बॉटम रेनफोर्समेंट में अलोंग एल और अलोंग बी, वो किस प्रकार से है, और इसकी स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या है, मैंने प्रीवियसली बताया था, बट एक बार आपको यहाँ फाइनली क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे फुटिंग की साइज जो है वो 2200 बाय 2200 है। एक ये टिपिकल प्लान है कि हमारा फाउंडेशन जो है किस प्रकार का हुआ। इस टिपिकल प्लान का मैंने फिर एक सेक्शन काटा हुआ है जिसे मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। तो एक बार हम प्लान में ये चीज समझ लेते हैं कि इस प्लान में हमने एल इसको रखा हुआ है और बी इसको लिखा हुआ है, यानी कि ये लेंथ हमारा ये है, विड्थ या ब्रेड्थ हमारा ये है। उसके बाद हमारे बीच में इसमें कॉलम आ रहा है, तो जो कॉलम हमारा सेंटर टू सेंटर डिवाइडेड है। यहाँ से अगर सेंटर की हम बात करें तो ये हमारा सेंटर से इधर भी इक्वली डिवाइडेड है और इस साइड भी इक्वली डिवाइडेड है। उसके बाद हम ब्रेड्थ की बात करें तो यहाँ से भी हमारा जो कॉलम है दोनों साइड इक्वली डिवाइडेड है। कॉलम में जो क्या है कि हमारा जो एनबी है,
ये बार अलोंग ब्रेड्थ है, यानी कि ब्रेड्थ के अलोंग ये बिछा हुआ है, और जो हमारा एल बी है या एन एल है तो हमारा लेंथ के अलोंग बिछा हुआ है। तो बॉटम रेनफोर्समेंट अलोंग एन एल, तो एन एल कहने का मतलब ये हमारा मेन बार है। तो ये जो हमारा ये मेन बार दिख रहा है आपको, ये हमारा एन एल है, और ये हमारा एन एल वन है कर्टेल्ड बार अलोंग एल। ठीक उसी प्रकार ब्रेड्थ के अलोंग में हमारा एन बी जो है वो मेन बार है, और कर्टेल्ड बार जो है हमारा एन बी वन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा कर्टेल्ड बार होगा वो हमारे कॉलम से एल डी इस साइड और कॉलम से एल डी उस साइड डेवलप होगा, प्लस लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक उसी प्रकार इस साइड भी है, यहाँ से हमारा एल डी इधर गया, एल डी इधर गया, और विड्थ ऑफ द कॉलम। तो ये हमारे कर्टेल्ड बार्स हो गए, और मेन बार हमारे एंड टू एंड होंगे। मेन बार जो हमारे ये टॉप तक आएंगे, फुटिंग के डेप्थ तक आएंगे, जैसा कि क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ तक ये मेन बार है, और मेन बार हमारा दोनों साइड टॉप में निकला हुआ है, इस साइड से भी है और हमारा इस साइड से भी मेन बार टॉप में उठा हुआ है। ये टॉप में आकर के मैंने स्लैब में एंड कर दिया। अगर आपके पास स्लैब कंटिन्यू नहीं करनी है तो आप फुटिंग के यहाँ कॉर्नर पे ही आप इस बार को खत्म कर सकते हो। तो यहाँ पे NL1 जो है वो क्या है, ये कटेल्ड बार। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये कटेल हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में। तो जो बार यहाँ से यहाँ तक कटेल्ड हो गया तो उसे हम नेमिंग कर रहे हैं NL1, और जो कंटिन्यू हो रहा है टोटल बार टॉप तक डेप्थ में तो वो हम उसे नाम दे रहे हैं NL। ठीक उसी प्रकार अलॉन्ग विड्थ भी हमारा वही चीज है, NB हमारा मेन बार हो गया और NB1 हमारा कटेल्ड बार हो गया। इसमें हम जो हमारा वर्टिकल खड़ा होगा फुटिंग में रेनफोर्समेंट, उसमें हम कुछ ये बाइंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो होल्ड करके वर्टिकल बार्स को रखे। तो हम जनरली लेके चलेंगे 8 बार्स 8 mm डाया बार एट द 200 सेंटर टू सेंटर। ये अगर हम स्लैब कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर भी सकते हैं, ना करना चाहें तो ना भी करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम जो है टोटल वेट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बॉटम रेनफोर्समेंट अलोंग एल यानी एनएल। तो एनएल हमारा क्या है, बॉटम रेनफोर्समेंट अलोंग एल। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एनएल। तो एनएल जो है हमारा उसका जो बार शेप है वो कुछ इस प्रकार का होगा। पहले ये हमारा वर्टिकल खड़ा होगा फुटिंग के साइड में, फिर बीच में ये हमारा हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद ये फिर वर्टिकल, या इस तरह से हमारा फुटिंग कंप्लीट होगा। तो इसका हम नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। तो हमारे ए का हाइट कितना आएगा, तो हमारी फुटिंग की डेप्थ कितनी है 350 mm। 350 mm में से क्लियर कवर 50 mm ऊपर से और 50 mm नीचे से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ए कितना निकल के आएगा 0.25 मीटर्स। ठीक है, उसी प्रकार हमारा बी टोटल कितना आना चाहिए, 2200 हमारा टोटल फुटिंग का लेंथ है, जिसमें से 50 कवर इधर से और 50 कवर हम इधर से माइनस करेंगे तो हमारा 2.1 मीटर हमारा जो है इसका बी का लेंथ आ जाएगा। उसके बाद हमारा सी उसी प्रकार 0.25 मीटर्स हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल लेंथ जो निकल के आया वो आया 2.6 मीटर्स। एनएल में हम कौन सा बार यूज कर रहे हैं, 12 mm डाया का। ठीक है, और इसकी स्पेसिंग क्या है हमारे पास, स्पेसिंग है 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो इतनी चीजें हमें पता चल गई। अब बात कर लेते हैं हम अपनी बेंड लेंथ की, क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों साइड 90 डिग्री के बेंड्स हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि बेंड लेंथ हमें माइनस करना पड़ता है टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए, तो हम पहले बेंड लेंथ निकाल लेते हैं कि हमारा बेंड लेंथ कितना है। तो बेंड लेंथ क्या है, 290 डिग्री के हमारे पास यहाँ बेंड है। तो 290 के बेंड होने का मतलब क्या, 90 डिग्री हम क्या लेके चल रहे हैं 2D, यानी इसमें से हम 4D माइनस कर देंगे तो हमारा कटिंग लेंथ निकल जाएगा। तो 4 और D हमारे यहाँ कितना है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 48 mm और 0.048 मीटर्स। तो हम अब अपना आराम से इजीली कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं कि हमें टोटल कितनी लेंथ की कटिंग करानी है। तो टोटल लेंथ हमारे पास निकल के आया था 2.6 मीटर्स, में से हम बेंड लेंथ माइनस कर देंगे 0.048 मीटर्स। तो हमारी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी 2.552 मीटर्स। ये हमारी कटिंग लेंथ निकल के आ गई। अब हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, यानी कितने नंबर ऑफ बार्स टोटल लगेंगे एल डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं n+1। तो हमारा n यहाँ कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए हमें जो टोटल स्पेसिंग है उससे डिवाइड करना होगा। टोटल हमारा लेंथ है 2100 और स्पेसिंग हमारी कितनी है 250। तो जब हम इससे 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारा n निकल के आ जाएगा 8, और इसमें हम +1 कर देंगे n+1, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे निकल के आ जाएंगे 9। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स भी आ गए और हमारे पास कटिंग लेंथ भी निकल के आ गया। तो हम इजीली इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं।
वेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर यानी 12 mm स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ ऑफ द बार इज 2.552 इंटू नंबर ऑफ बार्स इज 9, तो वी विल गेट 20.44 किलोग्राम्स। तो हमारा एनएल का वेट जो निकल का है वो 20.44 किलोग्राम्स आया। तो हमने मेन बार का तो वेट निकाल लिया, एनएल तो हमारा हो गया, बट अब बारी हमारी है NL1 की, यानी जो हमारा कटेल्ड बार। तो यहाँ लिख लेते हैं सेकंड नंबर पे हमारा क्या है NL1। तो NL1 की जो बार शेप वो कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि ये कटेल्ड है, ये हमारा वर्टिकल में नहीं खड़ा होगा, ये कटेल हो गया दोनों साइड से। तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालने के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम अलोंग लेंथ की बात कर रहे हैं तो 650 प्लस एल डी अगर हम दोनों साइड करेंगे तो हम NL1 की टोटल लेंथ जो हम निकाल सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि दोनों साइड हमें एल डी दी हुई है डायग्राम में कि एल डी तक हमें कटेल्ड बार को ले जाना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले एल डी प्लस जो हमारा कॉलम का विड्थ है या लेंथ है 0.65 मीटर्स प्लस फिर एल डी, और एल डी हमारा कितना है यहाँ 50D। तो 50 इंटू 12 मैंने बताया था एल डी डेवलपमेंट लेंथ 50D 0.65 प्लस 50 इंटू डी इज 12। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.850 मीटर्स, ये हमें लेंथ मिल गया इसका। तो क्योंकि इसमें कहीं भी बेंड नहीं है तो यही हमारा कटिंग लेंथ हो जाएगा। जब यहाँ बेंड है ही नहीं तो हम बेंड लेंथ को माइनस नहीं करेंगे, तो हमारा जो मेन लेंथ निकल के आए यही हमारा कटिंग लेंथ हो जाएगा। तो हमारे पास कटिंग लेंथ तो निकल गया। अब बारी आती है कि नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे, तभी तो हम वेट निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमें पता है कि n+1 होता है। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं। तो n हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग इज 250, तो हमारा 8 आ जाएगा अप्रॉक्स, प्लस 1 हम कर देंगे n+1 इक्वल टू 9 बार्स। टोटल 9 नंबर ऑफ बार्स आएंगे हमारे। तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स भी आ गए और लेंथ भी आ गया, तो हम इजीली वेट निकाल सकते हैं। वेट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ इज 1850 मीटर्स एंड नंबर ऑफ बार्स इज 9। तो टोटल वेट हमारे निकल कितना आ गया 14.81 किलोग्राम्स। तो हमने NL और NL1 दोनों का वेट कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल वेट अलोंग L हमने निकाल लिया। अब हमारी बात आती है टोटल रिइंफोर्समेंट अलोंग B यानी कि NB की। जो हमारा मेन बार है NB, तब हम उसकी वेट निकालेंगे NB। तो NB का हमारा बार शेप क्या होगा, एज इट इज होगा जैसे हमारा NL का था, वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, यानी इसके नियम कर देते हैं A B एंड C। तो ये हमारा क्या होगा, सेम होगा। दोनों तरफ से हम 50 mm को माइनस करेंगे कवर को, और जो टोटल डेप्थ है हमारे 350 माइनस 50 अबव एंड 50 बिलो, तो हमें मिलेगा 0.25 मीटर्स। प्लस बी हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 2100, दोनों साइड से हमने 50 को माइनस कर दिया, और हमारा सी एज इट इज फिर से 0.25 मीटर्स हो जाएगा। जो इसकी टोटल लेंथ निकल के आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 2.6 मीटर्स। तो हमारी टोटल लेंथ निकल के आ गई। अब बात कर लेते हैं बेंड लेंथ की। तो इसमें भी हमारे पास दोनों तरफ 90 डिग्री के बेंड्स हैं। तो 2 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 2D, तो हमारा कितना हो गया 4D। 4 इंटू डी हमारा कितना 12 mm यानी कि 48 mm और 0.048 मीटर्स हमारा बेंड लेंथ। तो बेंड लेंथ आ गया हमारे पास, तो हम क्या निकाल सकते हैं इजीली, कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ इक्वल टू 2.6 मीटर्स माइनस 0.048 मीटर्स। तो हमारा कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा कितना 2.552 मीटर्स। ये हमारा कटिंग लेंथ आ गया, हमारे पास कटिंग लेंथ आ गया। अब हम अगर नंबर ऑफ बार्स निकाल लें तो हम इजीली वेट निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू n+1। तो n निकालने के लिए हम क्या करना होगा, जो भी हमारे डायमेंशन है 2100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग 250, तो 8 आ जाएगा हमारा n, और इसमें हम +1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे कितना आ जाएगा 9। तो हमारे नंबर ऑफ बार्स आ गए और कटिंग लेंथ आ गया, तो हम वेट निकाल लेते हैं। वेट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ इज 2.552 मीटर्स इंटू नंबर ऑफ बार्स इज 9। तो हमारा जो NB का वेट निकल का है वो कितना है 20.44 किलोग्राम्स। तो हमने NB का वेट निकाल लिया। अब हमारी बारी है NB1 की, यानी कि
जो हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट अलोंग बी है वहां जो कटेल्ड बार है उसकी हम लेंथ निकालेंगे। तो आइए देखते हैं NB1। तो NB1 का हम बार शेप क्या होगा हमारा, ये क्योंकि एक कटेल्ड बार है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इसमें कोई भी बेंड्स नहीं है। तो हम इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ये हमारा 400 दिया हुआ है, कॉलम की विड्थ हमारी 400 प्लस LD इस साइड और प्लस LD इस साइड, यानी LD प्लस 0.400 या 0.4 मीटर्स प्लस LD। तो हमारी टोटल लेंथ निकलती है। LD हमारे यहाँ 15D है, 50D हमारी कितनी आ रही थी 0.600, यानी 0.6 मीटर्स हमारा 50D आ रहा था। 0.400 हम बीच का ले लेंगे कॉलम की विड्थ, तो प्लस 0.600 फिर से ले लेंगे, तो हमारा टोटल लेंथ निकल के जाएगा कितना 1.6 मीटर्स। तो हमारा वेट वो लेंथ निकल गया, तो यही लेंथ हमारा क्या हो जाएगा कटिंग लेंथ, क्योंकि इसमें कोई भी बेंड्स मौजूद नहीं है। तो कटिंग लेंथ हमारा आ गया 1.6 मीटर्स। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स वैसे ही निकलेंगे n+1, और n निकालने के लिए जो भी हमारा डायमेंशन कवर को माइनस करने के बाद जो बच रहा है हमारा डायमेंशन कितना बचा 2100, और NB1 की स्पेसिंग कितनी दी है 250 mm सेंटर टू सेंटर डिवाइडेड बाय 250, तो हमें मिल जाएगा 8 प्लस हम 1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ टोटल बार्स 9। तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ गया और कटिंग लेंथ आ गया, तो हम वेट निकाल लेते हैं। वेट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ इज 1.6 मीटर्स एंड नंबर ऑफ बार्स इज 9। तो हमें टोटल वेट जो मिलेगा वो मिलेगा 12.81 किलोग्राम। तो इस तरह से हमने बॉटम रेनफोर्समेंट के टोटल वेट कंप्लीट कर लिए। NL भी निकाल लिया हमने, NL1 भी निकाल लिया, NB भी निकाल लिया और NB1 भी निकाल लिया। तो अब हम निकालेंगे वर्टिकल मेंबर्स में जो हमारे बाइंडर्स लग रहे हैं उनका टोटल वेट क्या आएगा। तो हमने बताया कि ये जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स है इसमें हमारे बाइंडर्स लग रहे हैं, यहाँ पे भी है हमारे बाइंडर, यहाँ भी है बाइंडर, इस साइड में बाइंडर, ऐसे हमारे चारों फुटिंग के डायरेक्शंस में हमारे बाइंडर्स लगे होते हैं जो कि वर्टिकल जो हमारे इन्फोर्समेंट है उसको होल्ड करके रखते हैं पोजीशन पे। तो उसका भी तो कुछ वेट होगा, तो वो भी हमें बार बेंडिंग शेड्यूल में हमें टोटल वेट उसका भी कैलकुलेट करना होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी टोटल हाइट है वो फुटिंग की 250 ही है। तो सपोज करिए कि हमारी फुटिंग है जिसमें कुछ वर्टिकल मेंबर्स खड़े हैं, तो इन वर्टिकल मेंबर्स को रोकने के लिए हमें बाइंडर लगाना है। एक बाइंडर जो हमारा वो तो बिल्कुल बॉटम पे लगेगा हमारा, और एक बाइंडर जो है वो 200 पे लगेगा, क्योंकि हमारे बाइंडर्स का जो डायमेंशनिंग है जो स्पेसिंग दी हुई है 8 डाया एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर दी हुई है। तो 200 के बाद हमारे पास स्पेस बच नहीं रहा, तो हमारे पास दो बाइंडर्स चारों तरफ से, फुटिंग के चारों तरफ से ये हमारे बाइंडर्स लगेंगे। तो इनका वेट हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वेट कैलकुलेट करने से पहले हम टोटल एक बाइंडर जो हमारा टोटल फुटिंग में घूम रहा है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि 2100 हमें अंदर से अंदर क्लियर स्पेस मिल रहा है कवर माइनस करने के बाद, तो 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2.1 ये हमारे चारों डायमेंशंस मिल गए। तो इन चारों को हम ऐड ऑन कर देंगे, टोटल लेंथ हमें एक बाइंडर का मिल जाएगा, वो आएगा हमारा 8.4 मीटर्स। क्योंकि इसमें कोई भी हमारा वैसा नहीं है तो बाइंडर्स हम कंटिन्यूएशन में बांध सकते हैं और सीधा सीधा बाइंडर्स बांध सकते हैं। तो कंटिन्यूएशन बांधने का कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधा ही बाइंडर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इसका वेट भी निकाल सकते हैं। तो वेट निकालने के लिए हम क्या करना होगा, डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ इज 8.4 मीटर्स इंटू हाउ मच बाइंडर्स, यानी कि हमने बताया कि हमारे पास यहाँ दो बाइंडर लगेंगे, एक बॉटम से होके जाएगा, एक 200 mm अप से जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम दो ही बाइंडर्स बांध पाएंगे, तो इंटू 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा 6.55 किलोग्राम्स। हालांकि इसका वेट कुछ खास नहीं है, बट क्योंकि ये फुटिंग का पार्ट है तो इसका वेट कैलकुलेट करना हमें काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है हमारे टॉप में जो हम स्लैब बना रहे हैं, या इससे निकाल के हम छोड़ते हैं ताकि अगर कंटिन्यूएशन में आगे और भी फुटिंग्स हो और स्टिचिंग स्लैब को कनेक्ट करना हो तब हम इस स्लैब को कंटिन्यू करते हैं। तो इस स्लैब को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं कि फुटिंग के बाहर हम LD तक ये बार्स निकाल के छोड़ देते हैं बाहर में, ताकि हम इन फ्यूचर अगर हम इससे स्लैब कनेक्ट करना चाहें तो हम इजीली कर सकें। तो LD हमारा कितना था 50D, और ये हमारे पास बार कितने का है 8 mm का, तो हम इसका 50D हम बाहर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टॉप का जो हमारा जाल होगा, टॉप NL अलोंग L डायरेक्शन में, वो क्या होगा LD
और ये एल डी और प्लस बीच का हमारा टोटल फुटिंग का जो भी डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक का, एल डी प्लस 2200 प्लस एल डी, यानी कि हमारा 50D प्लस 2200 प्लस 50D। तो 50D आपको पता है हमारा कितना हो जाएगा, 8 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 400 और 0.4 मीटर्स प्लस 2.2 मीटर्स प्लस 0.4 मीटर्स, तो हमारा निकल कितना आ जाएगा 3.0 मीटर्स। तो हमारा टॉप एनएल का जो लेंथ निकल के आया वो यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर्स का हमारा निकल के आया। तो अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे। नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने होंगे, तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो वो 200 पे, स्पेसिंग जो हमारी कितनी है 200 है, और टोटल विड्थ कितनी है हमारी 2200, यानी 2.2 मीटर्स और 2200 mm डिवाइडेड बाई स्पेसिंग इज 200, तो नंबर ऑफ बार्स हमारा आ जाएगा 11। और ये तो हमारा n हो गया, और टोटल बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं +1, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने आ जाएंगे 12। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स भी आ गया, टोटल एनएल की लेंथ भी आ गया, तो हम इजीली इसका वेट निकाल सकते हैं, 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू 3.0 इंटू नंबर ऑफ बार्स इज 12, तो वेट आ गया हमारा 14.04 किलोग्राम। तो हमने टॉप में जो हमारा रेनफोर्समेंट है, जो स्लैब स्टिचिंग स्लैब के लिए हम लगा रहे हैं, तो उसका टॉप एनएल अलोंग एल हमने निकाल लिया। अब अलोंग बी निकालते हैं। टॉप रेनफोर्समेंट हमारे अलोंग बी भी एज इट इज ही निकलेगा, तो हम लिख लेते हैं टॉप एन बी यानी अलोंग विड्थ। तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, एज इट इज एल डी प्लस जो हमारी स्पेसिंग है फुटिंग का जो हमारा डायमेंशन है 2.2 मीटर्स प्लस एल डी। तो एल डी कितना होगा ना, डी हमारा कितना है 8 mm एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, तो 8 हमारा डी है, और एल डी कितना होता है 50 इंटू डी 8 प्लस 2.2 प्लस 50 इंटू डी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करें तो ये भी हमारा सेम आएगा 3.0 मीटर्स। 3 मीटर का हमारा ये भी आ गया इस साइड से भी। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स हमारा वैसे निकलता है n+1, तो पहले हम सबसे पहले n निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू टोटल डायमेंशन ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाई स्पेसिंग ऑफ बार्स, तो हमारा जाएगा 11 n और प्लस हम 1 कर देंगे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बार्स कितना आ गया 12, तो हमारे पास 12 बार्स आ गया। अब हम वेट निकाल सकते हैं इसका इजीली, वेट इज इक्वल टू डी इज 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ ऑफ बार 3.0 मीटर्स इंटू नंबर ऑफ बार्स इज 12, तो हमारा टोटल वेट कितना आ गया 14.04 किलोग्राम। तो इस तरह से फुटिंग में आने वाले हमने सारे एनफोर्समेंट का वेट कैलकुलेट कर लिया। अब इसका टोटल रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो हमने इसका टोटल वेट कैलकुलेट कर लिया, तो एक एक करके हम इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं कि हमारा इस बार बेंडिंग शेड्यूल जो हमने फुटिंग का प्रिपेयर किया इसके टोटल रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला था एनएल, यानी मेन बार इन लॉन्गर डायरेक्शन अलॉन्ग लेंथ। तो इसका बार शेप क्या था, इसका बार शेप कुछ हमारा इस प्रकार का था, जिसमें हमने 12 mm का सरिया यूज किया था एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग दी हुई थी। इसका वेट हमारा निकल कितना आया था 20.44 किलोग्राम्स। उसके बाद हमने क्या निकाला था NL1 यानी कटेल्ड बार अलोंग एल डायरेक्शन, उसकी बार से कुछ ऐसी थी। वहां भी हमारा जो बार यूज हुआ था वो 12 mm का था एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, उसका वेट हमारा निकल के आया था 14.81 किलोग्राम्स। उसके बाद हमने क्या निकाला था NB, उसका बार शेप भी हमारा कुछ इस प्रकार का था, उसमें भी हमने 12 mm डाया का बार यूज किया था 250 mm सेंटर टू सेंटर पे, उसका वेट हमारा निकल के आया था 20.44 किलोग्राम्स। ठीक उसी प्रकार हमने NB1 निकाला था कटेल्ड बार अलोंग विड्थ यानी ब्रेड्थ, तो ये भी था हमारा 12 एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, इसका टोटल वेट निकल गया था 12.81 किलोग्राम। तो ये हमारे बॉटम रेनफोर्समेंट टोटल निकल गया। उसके बाद हमने क्या निकाला था बाइंडर्स, जो हमारे वर्टिकल रेनफोर्समेंट्स को बाइंड कर रहे थे, तो उनका बार से भी हमारा कुछ स्ट्रेट सा था। वो हमारा था 8 का बार 8 डाया का बार एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, जिसका वेट हमारा बहुत ही कम था 6.55 किलोग्राम्स। उसके बाद हमारा जो टॉप में हमारे जाल जो बन रहा है, जो टॉप में स्लैब कनेक्ट करने के लिए हमने एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, तो उसमें हम टॉप स्लैब
अलोंग एल जो हमारा वेट निकल के आया उसमें हमने स्ट्रेट बार्स का यूज किया था, वो हमारा था 8 डाया का @200 सेंटर टू सेंटर। उसका वेट हमारा निकल के आया था 14.04 किलोग्राम्स। और ठीक उसी प्रकार से हमने टॉप स्लैब का अलोंग बी भी निकाला था, तो जिसका बारसेप भी स्ट्रेट ही था और उसमें भी हमने 8 @ 200 सेंटर टू सेंटर लिया था, तो उसका भी हमारा जो वेट था 14.04 किलोग्राम। तो जब आप टोटल इन सारे वेट्स का सम करोगे तो हमें टोटल रेनफोर्समेंट का वेट मिल जाएगा जो हमारे इस फुटिंग में यूज हुई है। इसका वेट टोटल वेट आ गया 103.13 किलोग्राम्स। यही हमारा टोटल वेट आया। तो इस प्रकार से हमने जो है फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल जो है बनाना सीख लिया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपके बार बेंडिंग शेड्यूल को प्रिपरेशन करने में या आपके कैरियर ग्रोथ में कुछ आपकी हेल्प की हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो जो है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 था। इससे पहले मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर 4 वीडियोज़ और की हुई हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच गाइज।